कई बार कहा है आपको, आज फिर कहते हैं, शिव मंदिर में जाकर गलती मत करना। कोई भी सामग्री आप भगवान शंकर को अगर समर्पित कर रहे हैं, जैसे केला ले गए, पपीता ले गए, या कोई आप खाने का सामान ले गए, या आप कोई वस्तु या दिया बत्ती ले गए, कभी भी ध्यान रखना जलाधारी के ऊपर वो केला या फल या सेव फल या नारियल या जो भी सामान है वो जलाधारी पर कभी मत रखना। क्यों? जलाधारी पर अगर हम कोई फल वगैरह वस्तु रखते हैं तो हमारे ऊपर भार बनता है। भार मतलब जैसे कोई कार्य करने के लिए जा रहे हो और वो कार्य अटक जाएगा, वो होगा नहीं, मतलब समझ लेना कि तुमने जरूर जलाधारी पर कहीं केला रख दिया होगा, कोई फल रख दिया होगा, कोई सामान रख दिया होगा। जलाधारी पर केवल पूजन का सामग्री, आप स्नान करा रहे हो, जलाधारी पर डालिए, आप कुंकू लगा रहे हो, चंदन लगा रहे हो, अबीर लगा रहे हो, गुलाल लगा रहे हो, आप जलाधारी पर लगाइए। फूल चढ़ा रहे हो, बेलपत्री चढ़ा रहे हो, आप जलाधारी पर लगाइए। शिव पर चढ़ाओ, बाकी के माँ जगत जननी का जो स्थान है वहां चढ़ाओ। पर और एक बात और ध्यान रखना, जलाधारी पर भूल से भी कई माताएं दिया जलाकर रख देती है, समझ लेना वो अपने भाग्य पर अंधेरा करने के लिए उस दिए को लगा रही। बहुत बहुत गलत बात है। उसका वर्णन शिव महापुराण में बहुत, लिंग पुराण के अंतर्गत, नर्मदा पुराण के अंतर्गत और महाराज गर्ग संहिता के अंतर्गत बहुत सी चीजें ऐसी दी गई हैं, जिसके स्कंद पुराण के अंतर्गत भी वर्णन आता है कि अगर नारी दिया लगाना है तो दूर रखे। वो जलाधारी जो है ना, जिसमें पानी बहता है, उसके ऊपर जला हुआ दिया मत रख देना। क्यों? कहते हैं उसके घर के बेटे बेटी बहू पोता पोती कभी भी उसे सुख प्रदान नहीं कर सकते। उसके घर में हमेशा क्लेश रहेगा, चिड़चिड़ प्रवृत्ति रहेगी, युद्ध लड़ाई झगड़ा ये सब पारिवारिक चलता रहेगा, या देवर जेठ जेठानी का भी झगड़ा चलता रहेगा, पर वो सुख का भान नहीं कर सकती। अगर दिया जलाधारी पर रख दिया तो, वैसे तो आप सब समझदार हो, आप लोग तो ये गलती नहीं कर सकते होगे, वो तो हम सियोर वालों के लिए कह रहे हैं, हम तो ये गलती नहीं कर। दिया रखना है दूर रखो। अगर आपको कोई वस्तु रखना है दूर रखो, केला रखना है, फल रखना है, कोई वस्तु अगर आपको रखना है तो आप थोड़ा सा दूरी बनाकर रखें। हाँ, फूल चढ़ाना है आप चढ़ाओ, आप जल चढ़ाना चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाना है चढ़ाओ, आप अगर तगर छल, आप जो भी सामान चढ़ाना चाहते हैं, आप कुंकू अबीर गुलाल आदि के वो चढ़ा रहे हैं चढ़ाओ। पर कोई फल है, कोई मिठाई है, कोई सामग्री है, वो शिवलिंग से भी जलाधारी से भी दूरी बनाकर रखिए। गले में रुद्राक्ष पहनना चाहिए, हमने कहा पहनना चाहिए। गले में तुलसी पहनना चाहिए, हमने कहा बिल्कुल पहनना चाहिए। तो कई लोग प्रश्न करते हैं कि यदि हम कहीं गलत जगह पर जा रहे हैं, गलत जगह पर पहुंच रहे हैं, तो हमारी तुलसी की माला, हमारा रुद्राक्ष तो वहां अशुद्ध हो गया ना। शिव कथा शिव कथा कर भगवान शंकर का संवाद कर, तुलसी और रुद्राक्ष गले के अंदर पड़े हुए हैं। जैसे मीराबाई के लिए भगवान ने फूल की माला को भी, सर्प को पुष्प बना दिया था, जहर को अमृत बना दिया था। शिव महापुराण की कथा कहती है तुलसी और रुद्राक्ष, आप जो माला पहने हुए हो, आपके मुख में जो अन्न का भाग जाता है ना, वो भाग भी अगर कोई अशुद्ध से भी अशुद्ध है तो भी भगवान उसको शुद्ध बनाकर अंदर प्रवेश करा देता है। सहज नहीं है तुलसी और रुद्राक्ष। जिस तुलसी और रुद्राक्ष को हम धारण करते हैं वो हमें बचाने का प्रयास करता है गलत कर्म से, गलत जगह से बचाता है। शिव कथा कर,
शंकर भगवान का स्मरण कर रहा है। राजा सिंह केतु शंकर भगवान के मंदिर में जाते और निर्माल्य उठाकर विसर्जन कर कर आते, शंकर के मंदिर का स्मरण करते, पूजन करते, भजन करते, कीर्तन करते, स्मरण करते। और साथ में उनका एक शौक था शिकार का। आज शिकार पर निकले और शिकार पर निकलते, शिकार पर निकलते साथ में उनके एक भील जो उनका मित्र था, जो वनवास में शिकार का साथ देता था, उसका नाम था चंड। क्या नाम है? चंड। वो साथ जा रहा था। जैसे सिंह केतु भगवान शंकर की आराधना करते, चंड भील दूर खड़ा होकर उनको देखता रहता कि ये शंकर जी के मंदिर में गए, जल चढ़ाया, निर्माल्य उठाया, उठाकर उसको विसर्जन करके आए। तो चंड देख रहे। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप अगर जल चढ़ाने के लिए शंकर जी के मंदिर में जा रहे हो, आप अगर शंकर जी के मंदिर में बेलपत्र चढ़ाने के लिए जा रहे हो, आप शंकर जी के मंदिर का गुणगान करने के लिए जा रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करने जा रहे हो, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जाप करने जा रहे हो, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करने के लिए जा रहे हो, तुम्हें देखकर ये निश्चित है जो मंदिर नहीं भी जाता होगा और धीरे धीरे देवाधिदेव महादेव ने आपका हाथ पकड़ा होगा, धीरे धीरे उन्नति की सीढ़ी पर जब आप चढ़ना प्रारंभ करे होंगे, तो ये निश्चित है कि कोई ना कोई आप पर ध्यान रखा होगा। और वो अगर मंदिर नहीं भी जाता होगा और बाबा देवाधिदेव महादेव ने अगर आप पर कृपा करना चालू कर दी, तो वो भी मंदिर जाना, ये निश्चित है उसको।